नारायण 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 नारायण। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी के श्री चरणों में सभी हार्दिक प्रणाम। सभी को सप्रेम हरिस्मरण। हमारे सामने में तीन चीज है। एक है नाशवान, दूसरी बात है अविनाशी, तीसरी है परम अविनाशी, जिसको कहते हैं जिनको कहते हैं भगवान। शास्त्र में प्राय करके जीव, माया और भगवान, ये तीनों का वर्णन किया जाता है। तो हमारी दृष्टि कहाँ है और हमारी उपलब्धि क्या करना चाहते हैं, हम उपलब्धि क्या करना चाहते हैं, क्या प्राप्त करना चाहते हैं और दृष्टि किधर है। जो जिस चीज को हम प्राप्त करना चाहेंगे, दृष्टि स्वाभाविक ही वहीं जाएगी। जिस प्रकार हम बाजार में जाते हैं, हमको जो चीज लानी है, जो चीज के लिए हम पहले निश्चय करके जाते हैं, हमको अनाज लाना है, हमको फ्रूट्स लाना है, कि हमको साग सब्जी लानी है, जो चीज के लिए हम जाते हैं, तो स्वाभाविक ही उस चीज को हम खोज करते कहाँ पर बढ़िया चीज मिलेगी। रास्ते में चलते फिरते, बाजार में जाते जाते कई चीजें दिखने में आ जाती है, परंतु दिखने में आ जाना अलग अलग चीज है और दिखना अलग चीज है। कोई चीज चलते फिरते देखने में आ जाए, जो देखने में आ जाती है वो ज्यादा समय तक हमारे इसमें टिकती नहीं है। जो भीतर से जो चीज को हम चाहते हैं और फिर देखने में आ जाए, तो फिर वो टिक जाती है, अर्थात जिसको कहते दृष्टि। तो दृष्टि कब टिकती है? जब हम भीतर से जो चीज को चाहते हैं, वहीं पर हमारी दृष्टि टिकती है, वहीं पर मति टिकती है, वहां पर मन टिकता है, विश्वास टिकता है, सब कुछ वहीं। हम चाहते क्या है। रही बात तीसरी बात, चाहना में, जो चीज को हम चाहते हैं, फिर क्यों चाहते हैं? कारण उसमें हमको एक सुख, दिव्य सुख मिलता है और एक सुख की प्रतीत होता है। जो सुख की प्रतीत कहते हैं, उसमें वास्तविक सुख है ही नहीं, सुख जैसे भासता है नहीं वास्तव में, लेकिन महसूस होता है, प्रतीत होता है। परंतु जो है वो है, उसकी तरफ हमको दृष्टि नहीं जाती, क्योंकि उसका अनुभव नहीं कर पाते। ये प्राय करके हम सबके जीवन में ये बात आती है। इसलिए महाराज जी ने जो आज बात बताई, नारायण स्वामी की जो दोहा महाराज जी ने आज बताई हम सबको, दो बातन को भूली मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। ये दो बात को कभी भी नहीं भूलना है, एक मृत्यु को, एक भगवान को।
और सही बात तो यह है, जो मृत्यु को भूल जाता है वो ही भगवान को भूल जाता है। यहाँ पर जब हम मान लेते हैं हम अभी थोड़ी मरने वाले हैं, हम तो और बहुत दिन तक जिएंगे, तो जितने जीने की इच्छा होती है इतनी इतनी अंश में इतनी इतनी स्थान में हमारे कामनाएं बढ़ती जा रहती है। जीना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जीने की इच्छा बुरी बात है। मरना ये हानि नहीं है, लेकिन मरने का भय ये सबसे बड़ी हानि है। इसलिए पूज्य शरणानंद महाराज जी ने जो सूत्र बताया है, जीने की इच्छा और मरने का भय, ये हमारे साधक के अंदर दो बात रहती है। मैं जिंदा रहूं, मुझे सुख सुविधा प्राप्त हो, मैं धनी बन जाऊं, मुझे सम्मान मिले, पद प्रतिष्ठा में आरूढ़ हो जाऊं, ये जो चीज है ना, ये सारी इच्छाएं हैं। और मरने का भय अर्थात संसार में जो चीज मिली हुई है, मरने का भय का अर्थ इसमें लगा सकते हैं, जो चीज मिली हुई है वो वियोग न हो जाए, शरीर का वियोग न हो जाए, सुखों का वियोग न हो जाए, अनुकूलता का वियोग न हो जाए। जो अनुकूलता मिली है वो मेरे से छूट न जाए, ये है मरने का भय। जीने की इच्छा और मरने का भय ये साधकों को आगे बढ़ाने नहीं दे रहे। इसलिए जब इस सूत्र को हम अपनाएंगे, शरीर और संसार का वियोग नित्य है। मृत्यु निश्चित निश्चित है, वियोग नित्य है, ये सत्य है। इस सत्य को स्वीकार करना ही सत्संग है। शरीर और संसार का जो देखने में आ रहे हैं, सुनने में आ रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, हमारे सामने में आ रहे हैं, उनका वियोग नित्य अवश्यंभावी है। आज नहीं कल वियोग अवश्य होगा, हो रहा है। जो अवश्यंभावी है, जिसको कोई रोक नहीं सकता, जिसका गुण धर्म है, स्वाभाविक धर्म है वियोग, तो फिर उसको हम सदा बनी रहे, ये चाहना क्या है? ये हमारी मूर्खता है, ये हमारा अज्ञान है, ये हमारी धृष्टता है। यही तो भूल को मिटाना ही सत्संग है। और भूल को मिटाना क्यों कहा जाता है? भूल को भूल मानना ही भूल को मिटाना है। जब तक हम भूल को ठीक स्वीकार करते रहते हैं, भूल को अच्छा मानते रहते हैं, और तब तक कितनी बात कर ले, लेकिन अनुभव नहीं होता। और जब तक अनुभव नहीं होता तब तक सरसता नहीं आती, दुखों की निवृत्ति नहीं होती। अशांति आने का कारण है, दुख अशांति आने का कारण है, हम भूल को ठीक स्वीकार किया। हम क्षणभंगुर नाशवान को सदैव रखने की प्रयास किया, ये बनी रहे, ये प्रयास किया। इसलिए हम सबको ये ध्यान देना आवश्यक है, वास्तव में जो भूल है केवल भूल को भूल रूप से स्वीकार कर ले। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी ने एक बार जो संत लोग मिल रहे थे रविवार को, वो एक बात महाराज जी ने कही थी, भूल हो जाना ये मनुष्य मात्र की
एक साधारण बात है, भूल होती है, मनुष्य मात्र में भूल हो जाती है, तो भूल हो जाना बड़ी बात नहीं है। भूल हो जाना ये मनुष्य मात्र का एक स्वभाव है, भूल हो जाती है, ठीक है। दूसरी बात महाराज जी ने कही कि मेरे से भूल हुई, ये बात को स्वीकार कर लेना। हमारे से जो भूल होती है, ये भूल को हम स्वीकार नहीं करते हैं। जब दुख मिलता है, अशांति होती है, कोई प्रतिकूलता आती है, हम एक दुख का कारण दूसरे को मान लेते हैं, भूल का कारण दूसरे को मानते हैं। और जब तक दुख का कारण, भूल का कारण दूसरे को मानते रहेंगे, तब तक हमारे जीवन से संपूर्णतया दुख नहीं जाएगा, ये निश्चित है। तो एक एक बात हुई भूल हो जाना, दूसरी बात ही हुई भूल को भूल नहीं मानना, स्वीकार नहीं करना, गलती को, अपने से गलती को स्वीकार नहीं करना। और तीसरी बात हुई उस गलती को सुधार करना नहीं चाहना। इसलिए यदि हम विकास चाहते हैं, प्रगति चाहते हैं, तो तीन बात को इस प्रकार हमको मानना पड़ेगा। भाई मेरे से भूल हो गई और आगे से मैं भूल नहीं करूंगा, मेरे से भूल हो गई और आगे से मैं भूल नहीं करूंगा, तो इससे हमारा सुधार हो जाएगा। नहीं तो अनेक प्रयास करते हुए भी साधक का सुधार नहीं होता है और साधन में विकास नहीं होता है, आगे प्रगति नहीं होती है। इसलिए कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। गहराई से देखा जाए, जितने भी शास्त्र है, जीव, ईश्वर और माया, इस तीनों चीज को लेकर वर्णन है। संपूर्ण भगवत गीता ये शास्त्र है, और उस शास्त्र के अंदर भी 15वां अध्याय 20 श्लोक, वो भी इति गुह्यतमम शास्त्रम, वो भी गुह्यतम शास्त्र है। क्योंकि ये जो शास्त्र में वर्णित की बात की जाती है, वो 20 श्लोक में 3 विभाग में, जीवात्मा, परमात्मा और माया, उनका वर्णन की, संसार, इनका वर्णन किया गया है। तो कहने का तात्पर्य है, कुल मिलाकर सारी बात इतनी है, तो हमको हमारे सामने में जो चीज है उसको एक सूत्र हम ध्यान रखे, शरीर संसार का वियोग नित्य है। ये हमारी दृष्टि में, अगर ये सत्य को स्वीकार करते हैं, ये हमारे सत्संग हो जाएगा। और मन में खिन्नता नहीं आएगी, उद्विग्न नहीं होगा, अशांति नहीं आएगी, दुख नहीं होगा, ये निश्चित बात है। ये साधक केवल इस बात की तरफ दृष्टि देके देखे, ये सत्य को स्वीकार करके देखे, जो कि नारायण स्वामी ने कहा, महाराज जी ने कहा, मृत्यु को नहीं भूलना। क्यों? मृत्यु अर्थात वियोग, ये वियोग अवसंभावी है, ये मृत्यु लोक है। मृत्यु लोक में और कुछ सत्य नहीं, मृत्यु लोक में मृत्यु ही सत्य है। संसार में दो सत्य है, एक मृत्यु सत्य है, एक भगवान सत्य है। तो सत्य को स्वीकार करना ही सत्संग है। और जो भगवान है, भगवान के लिए सबसे बड़ी बात होती, भूल होती है, कौन कितने पाठ करता है, पूजा करता है, साधन करता है, उसको लेकर, उस बात को लेकर हम मानते ये बड़ा भक्त है, ये बड़े सत्संगी है, ये बड़ा साधक है। लेकिन ये कसौटी नहीं है। कसौटी वही है, वो बड़ा साधक वह है, बड़ा सत्संगी वह है, और वो बड़ा भक्त भी वह है, जिनकी मन में पूर्ण विश्वास है, मुझे मिलेंगे तो भगवान अवश्य अवश्य मिलेंगे इस जन्म में, और इस आखिर श्वास लेने से पहले मुझे भगवान अवश्य मिलेंगे, मैं भगवान को प्राप्त करके ही रहूंगा।
जिनके मन में ये विश्वास है, ये लगन है, ये भाव है, भले उनसे कुछ होता हो कुछ नहीं होता हो, केवल ये विश्वास भाव यदि उनके मन में 100% है, एक ठसक है, मैं भगवान का अंश हूँ, भगवान का सनातन अंश हूँ, उनका लाडला बेटा हूँ, लाडली बेटी हूँ, और जीवन में यदि मुझे कुछ उपलब्धि होगी, कुछ मिलेगा, तो केवल 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 मेरे प्राण प्रियतम भगवान आराध्य इष्ट देव ही मिलेंगे। इसके अलावा कुछ मुझे कुछ नहीं मिलेगा। आज तक किसको कुछ मिला ही नहीं, संसार आज तक किसी को मिला ही नहीं। ये वहम है, मुझे धन मिल जाएगा, मैं करोड़पति बन जाऊंगा, मेरे को सम्मान हो जाएगा, मेरे को ऐसे हो जाए, ये केवल केवल मन का वहम है। और मिलना किसको कहेंगे? जो मिलने के बाद में बिछुड़ जाता है उसको मिलना थोड़ी कहते हैं। पहले मिला नहीं था, बाद में मिला हुआ रहेगा नहीं, और अभी जो मिलने की तरह प्रतीत हो रहा है वो वास्तव में बिछुड़ रहा है। ये सत्य को स्वीकार करना साधक का काम है, ये साधक की दृष्टिकोण है। हम साधना तो करते हैं, परंतु दृष्टि हमारे नासवान की तरह रहती है। ये नहीं होना चाहिए। और उपलब्धि जीवन में होना चाहिए। जीवन में यदि कुछ मुझे मिलेगा, कुछ मैं पाऊंगा, तो केवल भगवान ही मिलेंगे, और भगवान के साथ में मुझे मेरा नित्य अवश्य साक्षात्कार होगा। ये ही असली बात है। इसको कहते योग। भगवान का, जो कि महाराज अपने शास्त्रीय शब्द में कहते हैं, भगवान का योग नित्य है और शरीर संसार का वियोग नित्य है। और वियोग नित्य है, इसको स्वीकार करना सत्संग है। और भगवान के साथ में हमारे योग नित्य है, और उस ये बात को स्वीकार करना सत्संग है। जो साधक को जो बात सहज लगती है, वो बात को पहले स्वीकार कर ले। और एक बात जब स्वीकार में आ जाती है, तो दूसरी बात ऑटोमेटिक उनके जीवन में आ जाएगी। यही वास्तव में जीवन है, यही जीवन की वास्तव में सार बात है। नारायण 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 नारायण। नारायण नारायण। अब